जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आज 25 जून 2026 है, वीरवार का दिन है, एकादशी का दिन है। गुरु महाराज आपका हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर नया दिन दिखाने का शुक्राना, सुबह उठने की हिम्मत देने का शुक्राना, गुरु महाराज अपनी संगत बनाने का शुक्राना, हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना, गुरु महाराज कृपा बरसाने का शुक्राना, गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, गुरु महाराज आपने सुबह घर का काम करने की हिम्मत दी, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, शाम के टाइम भी आपने हिम्मत दी, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, सुबह के टाइम भी पूरा करने की हिम्मत दी, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, और शाम के टाइम भी पूजा करने की हिम्मत दी, दिन में भी घर का काम करने की हिम्मत दी मेरे गुरु महाराज, आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपने एक दो सत्संग भी सुनवाए, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपने गौशाला भी लेकर गए, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपने 555 की ब्लेसिंग दी, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपने 777 की ब्लेसिंग दी गुरु महाराज, उसके लिए भी आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु महाराज। हर पल सहायता करने के लिए शुक्राना, हर हमेशा मोटिवेट करने के लिए शुक्राना गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु महाराज। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर वापस ले लिया उसका भी शुक्राना गुरु महाराज। मुझ पर और मेरे मायके परिवार को अपनी संगत बनाए, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरी मम्मी आंटी की तरफ से भी आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे पापा अंकल की तरफ से भी आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरी भाई अंकल की तरफ से भी आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरी बहन आंटी की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरी तरफ से भी आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, और मेरे अंकल की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु महाराज। इतना डिवाइन, इतना पावरफुल, इतना अमृत तुल्य जल प्रसाद देने के लिए आपका अनंतम 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 कोटि शुक्राना गुरु महाराज। इतना पावरफुल, इतना डिवाइन चंदन तिलक देने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। बहुत पावर है गुरु महाराज आपके चंदन तिलक में, जहाँ दर्द होता है उस दर्द को खींच लेता है गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। पूरी संगत पर कृपा बरसाओ गुरु महाराज। सब पूरी संगत को ब्लैक मैजिक से मुक्ति दिलाओ गुरु महाराज। मुझे और मेरे मायके परिवार के लोगों को भी हेल्थ ब्लेस करो गुरु महाराज। मुझे और मेरे मायके परिवार के लोगों को भी ब्लैक मैजिक से मुक्ति दिलाओ मेरे गुरु महाराज। सब पर कृपा करो गुरु महाराज, पूरी संगत पर कृपा करो गुरु महाराज। सब पर कृपा करो, जैसे मेरे अंग संग रहते हो, मुझ पर कृपा बरसाते हो, मेरे परिवार पर कृपा करते हो, ऐसे सब पर कृपा करो गुरु महाराज। सब पर कृपा करो गुरु महाराज। यूं ही अंग संग रहो, हमेशा हर पल अंग संग रहते, इसके लिए शुक्राना। अच्छा खाना खिलाने का शुक्राना गुरु महाराज। सिर पे छत देने का शुक्राना, हर काम करवाने का शुक्राना, हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराने का शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना गुरु महाराज। सब पर कृपा करना गुरु महाराज, सब पर कृपा करना गुरु महाराज। इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनवाने के लिए शुक्राना, राह दिखाने के लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम
कोटि शुक्राना। अब मैं आज के सत्संग को यहाँ विराम करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अनंतम 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 कोटि शुक्राना 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 मेरे दाती। शुक्राना सत्संग सुना रही है। आज निर्जला एकादशी है और 7 बज रहे हैं और मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ संध्या बेला में। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा। जय गुरु जी। संगत जी, आज निर्जला एकादशी है। आज गुरु जी की कृपा से मैंने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है। अब मालूम है संगत जी, कल मैं मंदिर गई थी। कल 10वीं के दिन शिव मंदिर, वहाँ पर मैंने अच्छा से सत्संग पूजा पाठ किए। फिर मैं घर आई तो गुरु जी की कृपा से मेरे कल कष्ट काटे गुरु जी ने मेरे हस्बैंड के मतलब कल हस्बैंड अंकल को मैंने परसों भी बोल दिया था कि ओम शांति में गई हूँ। अब मुझे कुछ भी अब एक दूसरे को क्या बोले सब नहीं सोचना। हम हमको शांति देना, आत्मा को शांति देना। पर मालूम है संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जब ड्रिंक पी लेते हैं तो उनको कोई होश नहीं था। अनबन मैसेज करने लगे, तुमको पसंद नहीं करते नहीं, और तेरा स्वभाव अच्छा, ज़्यादा पुजारी बनी है, ये बनी है, तुमको पसंद नहीं करते। मतलब हर मैसेज गंदा गंदा। मेरा मन फिर थरथराने लगा संगत जी, मेरा मन बहुत थरथराने लगा, अकबक लगने लगा मुझे, जबकि हम क्रोध नहीं करना चाहते थे। फिर मैंने बोला कि हम पुजारी उजारी कुछ नहीं है, मैं जितने जानते हैं मैं गुरुपा की बेटी हूँ। मतलब बहुत कुछ बोलने लगे कि हम दुर्गा माँ का भक्त है, तुम ज़्यादा पुजारी, ज़्यादा भक्ति होने वाली, मन को शांति चाहिए। ये तो संगत जी, हम तो मन को शांति ही चाहते हैं, पर क्या उनको लगता है कि हम उनको अब ये वॉइस रिकॉर्डिंग कुछ कुछ भेजते हैं तो मेरा मन को बात भेजते हैं ताकि मेरे को समझे, और वो नहीं समझे। संगत जी कोई बात नहीं। कल मैं बहुत रोई गुरुपा के सामने कि गुरुपा, मैं तो अब सब शांत रहना चाह रही थी पर उसने गुस्सा दिलाया। कोई बात नहीं, कल बहुत भारी कष्ट था जो गुरुपा ने मेरे हस्बैंड के थ्रू गंदे गंदे वर्ड सुनना था। कल मेरा कुछ कष्ट था संगत जी जो गुरुपा ने कटवाया। फिर क्योंकि फिर सुबह उठे तो फिर अपना उठे 7-8 बजे जो भी उठे संगत जी, तो फिर उसके बाद गुड मॉर्निंग कर रहे मैसेज, तो समझ गया संगत जी। दारू पीने के बाद तो कोई होश नहीं रहता है ना आदमी को, तो उसके बाद कुछ भी बोल देते। पर हाँ, आगे वाला का तो दिल दुखता है ना, इतना रोने लगते हैं। गुरु जी की कृपा से कल मेरे भारी कष्ट कटवाए गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। मैंने आज गुरुपा को बोला, गुरुपा बस आज मेरे जितने अनजाने मुझसे पाप हुए, अपराध हुए, मैंने अनजाने आदमी का दिल दुखाया, कटु वचन बोला, जिसका भी दिल दुखाया गुरुपा जाने, जिनके जीव हत्या भी किए, सब अपराध को क्षमा कर देना आज मेरे निर्जला एकादशी के दिन, और मेरे मन को एकदम नीवा बना दीजिए संगत जी। मैंने ही अपने गुरुपा से बोला कि आज जो भी मुझसे गलती हुआ अनजाने में, बचपन से लेके जवानी से अगली पिछले, आज निर्जला एकादशी में सुनते हैं, श्री पुराण में बताया जाता है संगत जी की जो भी निर्जला एकादशी उसके अगले पिछले सब जन्म पाप, आज सब पाप को क्षमा कर दिया जाता है। आदि गुरुपा आदि मैंने सच्चे निर्जला एकादशी करने से सच में पाप नष्ट होता है। हम नहीं जानते गुरुपा, बस मेरे इतने पाप नष्ट करना गुरुपा कि मुझे क्रोध ना आए, मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, किसी को कटु वचन न बोले, मुझे एकदम मौन रहने की शक्ति देना गोविंद गुरुपा, और बस मुझे नीवा बना देना गुरुपा, यही काबिल बनाना कि मैं किसी का काम आ सकूं, मेरे कारण किसी को दिल ना दुखे। बस इतनी हम अपने गुरुपा से मांगते हैं। अब थैंक यू गुरुपा, आपने आज मेरे मेरे कष्ट काटे। मालूम है संगत जी, आज गुरुपा की कृपा से मेरे देवा देवरानी नैनीताल गया है, तो मैंने उन लोगों को बोला कहीं ना कहीं गुरुपा तुम लोगों को नीम करोली बाबा बुला रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे गुरुपा उन लोगों को ब्लेसिंग की है। थैंक यू गुरुपा। मालूम है संगत जी, आज बहुत ढेर सारा बारिश संध्या बेला में हुआ। मैंने जोत जलाया था, जोत जला के रखे, बना के रखे थे कि शिव मंदिर जाएंगे, पर इतनी बारिश हो रही कि अभी तक मैं जा नहीं पा रही हूँ। 7:30 हो गया, संध्या बेला पार हो रहा है। अब गुरुपा जाने लगता मंदिर जाने नहीं देंगे गुरुपा। बस संगत जी गुरुपा की कृपा से आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया, और अच्छा से निर्जला अभी तक तो फिलहाल मेरी गुरुपा शक्ति दी है कि मुझे कुछ भी ऐसा नहीं बुझा रहा, और अच्छा से आज सेवा दी है। आज मैंने गुरु जी को आज अच्छा से शिव पुराण पढ़ा है, अच्छा से माँ गोविंद को मैंने स्नान करके गोविंद का पूजा की है आज। ऐसे तो गोविंद को पूजा रोज़ करती है क्योंकि मेरे घर में ठाकुर जी है, उनकी सेवा। आज मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे घर में भी सब सुख शांति बना है, मेरे को सेहत ब्लेसिंग की है, मुझे निरोगी काया दी है संगत जी। मालूम है शंकर जी, आज सत्संग सुने सुमन आंटी ने बताया था कि सत्संग में यही बताया गया था कि गरीब को मीठा निर्जला के दर्शन, किसी को पानी पिला देना, ये भी एक सेवा है। चिड़ियों को दाना पानी देना, किसी को मीठा पानी पिलाना,
मतलब ये भी सेवा है। तो गुरुपा ने मुझे सेवा तो दी ही है, मालूम है संगत जी, मैं तो देती हूँ। घर में, मेरे घर में गाय है तो दही हूँ, मैं आंटी को दे देती हूँ दूध, क्योंकि अभी मेरे घर में फैमिली नहीं है। अंगद जी, मेरी देवरानी लोग सब बाहर ट्रेवल में गए, तो इतने दूध दूध बचता, पर क्या करूँ संगत जी, मेरे घर में 2 मेड है। पर मेरी माँ को नहीं मन करता, मेरी सासू माँ को, कि घर में इतना दही है तो दे दे, इतना राबड़ी घाटती है, इतना दूध है कि गरीब को दे ही दे, एक गिलास पिला ही दे। नहीं संगत जी, मुझे छिप छिप के देना पड़ता है, क्या करूँ, गुरुपा तो सब जानते हैं। और जब है घर में तब ना संगत जी, यदि खरीद के देना होता है तो सोचना पड़ता है। जब घर में माता रानी, खास साथ साथ मेरे घर में माता रानी है, तो दूध देने में क्या है, आखिर मेरे हस्बैंड को भी शुगर है, मेरे सासू माँ को भी शुगर है, तो इतना दूध दूध क्या है, मानते हैं कितनों बेच देती है, फिर कितना बचता है। जब तक नहीं है तो दे ही देंगे, तो क्या घटेगा, मेरा मन में ये सब नहीं है संगत जी। पर मैं छुपे छुपे दे देती हूँ संगत जी। बोलते हैं किसी के पेट में जाना, कोई गरीब के घर में 2 बच्चा दूध पी लेता है तो क्या जाता है। बस संगत जी, मैं छिप के देती हूँ, बस इतनी जान लीजिए। यदि मैं दिखा के दूँ तो कोई मुझे देने थोड़ी ना देगा संगत जी, ये सब गुरु जी का ही सेवा हो रहा है, ये भी गुरु जी ही मुझे सेवा दे रहे हैं। थैंक यू गुरुपा, आपने मुझे उस काबिल बना के, ऐसा मेरे मन वैसा है, मेरा मन में वैसा नहीं है संगत जी। बस गुरुपा की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है संगत जी, और आगे भी अच्छा रहा। आज भी बहुत अच्छा दिन गया, कल भी अच्छा दिन गया, और मेरे हर कष्ट दूर दूर कर रहे हैं गुरुपा, कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड के थ्रू। थैंक यू गुरुपा, जो दिए उसको शुक्र, जो नहीं दिए शुक्लाना गुरुपा। गुरुपा आज एकादशी को बता दी मुझे देना ही है कुछ वरदान, तो यही दीजिए मेरे एकादशी का व्रत, मेरे हस्बैंड को भी फल मिले, अनजाने में परिवार में जो गलती हुआ क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। मेरे मायके में जिससे भी गलती हुआ क्षमा करना गुरुपा जी, जय सबको फल मिले मेरे परिवार में गुरुपा, मेरे भी अपराधों को क्षमा, मेरे हस्बैंड को भी गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, आपने जो दिया मुझे किसी चीज़ का कमी नहीं दी है गुरुपा, आपने मेरा हर पूर्ति की है गुरुपा, खाना अच्छा दिए, बिस्तर कपड़ा सब। थैंक यू गुरुपा, अनंता शुक्राना गुरुपा। शंकर जी, मैं शुक्राना सत्संग यही विराम ले रही, कुछ भूल हो गई तो क्षमा कीजिए गुरुपा। मेरे सुमन आंटी को ढेर सारा खुशियाँ दुनिया आज लीजिए, सबके घर में सुख समृद्धि बने रहे, सबके घर में रोग दूर कीजिएगा, सबके घर में शांति दीजिएगा गुरुपा। घर में जितने भी कला लड़ाई सबके शांत करना गुरुपा, सबकी जोड़ी सलामत रखना गुरुपा, किसी सबको नहीं होगी क्या देना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा समन शिवाय, गुरु जी सदा समन शिवाय, शिव जी सदा समन शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, अनंता अनंता शुक्राना, पूरे परिवार के तीसरे आदमी अंकल बेटे शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज वीरवार है और गुरु जी ने मुझे अपने सत्संग में बुलाया और थोड़ी सी सेवा करवाई। अनंतम शुक्राना गुरु जी का ये ब्लेसिंग देने का। कल मैं अपनी बेटी के साथ बड़े मंदिर जा रही हूँ और गुरु जी ने मुझे शिरडी का ट्रिप प्लेस किया है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। मेरे घर में इतनी लड़ाइयाँ होती थी पर फिर भी गुरु जी ने पता नहीं कैसे मेरी फ्रेंड के थ्रू मेरी टिकट्स बुक करा के मुझे ये यात्रा ब्लेस करी। अनंतम शुक्राना। मेरे पति ने भी अब कुछ नहीं कहा, जो पहले हर वक्त गुस्सा होते थे, गुरुजी ने थर्ड पार्टी को हमारे बीच में से निकाल के हमें हमारा रिश्ता ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि अब मेरे पति बिल्कुल मेरे मुताबिक चलते हैं, मेरा ध्यान भी रखते हैं, मुझे पैसे भी देते हैं, सब काम होते हैं जो पहले 25 सालों में कभी नहीं हुए। ये सब गुरुजी की रहमत है। गुरुजी अब हमें बड़े मंदिर बुला रहे हैं। अब पहले मैं अपनी बेटी के साथ होके आऊँगी और फिर गुरुजी ने बाद में बोला है कि अपने पति के साथ हाँ मैं तुम्हारे दोनों को ब्लेस करूँगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आपकी कृपा से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आई हैं। मेरे सारे बंद किए हुए रास्ते गुरुजी आपने खोल दिए। आपने मेरी बेटी की जॉब लगवाई है, मेरे बेटे का आपने नए यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया और आपने कहा कि वो मेरा बेटा है, कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपको अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आपने उनको हेल्थ ब्लेस करी है, अपने संकट आपने उनके अपने ऊपर लिए हैं। हर बार सत्संग सुना के आप उनको ब्लेस कर रहे हैं। मेरे बेटे की आपने लाइफ ब्लेस करी है, सत्संग सुना सुना के आपने उसको ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी और गुरुपा। यदि मुझे सत्संग करने में कोई भूल चूक हो जाए कहने में तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ये शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड की तरफ से है। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे हस्बैंड की जो जॉब है वो अभी गुरुपा की मेहर से ही उनको मिली है, उसके लिए अनंत कोटि कोटान शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल जो है वो उनकी जॉब ना स्टेबल नहीं रह पाती थी,
कभी किस कारण से, कभी किसी कारण से, कभी मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से, कभी घर की दिक्कतों की वजह से, कभी उनका मेंटल स्टेटस इतना ख़राब हो जाता था मेरे हस्बैंड का कि वो खुद ही जॉब को छोड़ देते थे। पर मैंने गुरुपा के आगे अरदास लगाई थी कि गुरुपा इनकी जॉब में स्टेबिलिटी दो, क्योंकि ये घर में मैं जॉब नहीं करती हूँ और सिर्फ यही कमाते, तो इन घर पूरा इन्हीं के खर्चे से चलता है। तो गुरुपा की मेहर से बहुत ही जल्दी इनको एक जॉब का ऑफ़र आया और जो इनके लिए जैसी इनको चाहिए थी वैसी ही थी। उसके लिए शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने मेरे हस्बैंड को जॉब ब्लेस करी, उसके लिए अनंत कोटि कोटान शुक्राना। इनको जॉब में थोड़ा-सा इनको दूर-दूर ट्रैवल करना पड़ता है, इनकी जॉब ही इस तरीके की है। तो कभी जम्मू, कभी नोएडा, कभी मुंबई, अम, कभी गोवा, पता नहीं कहाँ-कहाँ जाना पड़ता है। तो मुझे थोड़ा-सा डर भी रहता है, क्योंकि पीछे मैं बच्चों के साथ रहती हूँ अकेले। तो गुरुपा है ना, तो गुरुपा तो हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। तो समझ जी वो फ्लाइट में गए थे, तो जब बड़े थोड़ा-सा परेशान थे कि कैसे मैं जाऊँगा इतनी दूर, ये वो वैसे करने लगे। तो मैंने गुरुपा के आगे अरदास लगाई। तो गुरुपा तो संगत जी चमत्कार देखिए कि इनको फ्लैट में एक और बंदा जो इन्हीं की कंपनी से था, उसी में वहाँ पर इनको मिल गया और इनके साथ ही ट्रैवल किया, साथ ही में इन्होंने रूम शेयर किया, ओके मतलब स्टे किया और साथ ही वापस भी आए। तो उसके लिए अनंत कोटि कोटान शुक्राना। जब ग्रुप आया तो बड़ी से बड़ी भी परेशानी हो, आप चाहे कहीं भी हो, ग्रुप आपको अकेला नहीं छोड़ती। ये बात तो सच है, बिल्कुल सच है। मैं तो इस बात के लिए हस्बैंड अंकल की तरफ से आपके चरण में कोटि कोटान शुक्राना। और हस्बैंड अंकल बता रहे थे कि जहाँ पर ये कहीं ऑफिस जाते हैं, अब तो मतलब ग्रुप का ऐसा हो गया कि कहीं भी जाते हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग्स इनको अचानक लिखे मिल जाते हैं कि गुरु ओमपुर जी का आश्रम या गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ, कि मैं उसी रास्ते से जाता था, सबसे पहले कभी नहीं दिखा, पर आजकल मुझे गुरुपा बड़े नज़र आते हैं। तो ग्रुप अपनी ब्लेसिंग से उनको नवाज रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटान शुक्राना शुक्राना बाबा। और गुरुपा ने जो है एक पॉकेट स्वरूप भी मैंने मंगाया था और गुरुपा ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि जिस दिन इनको ट्रैवल करना था, मतलब जाना था इनको फ्लाइट से, वो डिलीवरी आनी थी 22 को, और इनकी जो फ्लाइट जो इनका जाने का टाइम था वो नाइट को था 22 को। बट चमत्कार देखिए कि वो जो डिलीवरी थी वो एक्चुअली 23 में आनी थी और वो 22 को मॉर्निंग में ही आ गई। तो ये गुरुपा का चमत्कार है कि क्योंकि उनको उनके साथ पॉकेट स्वरूप के रूप में मेरे हस्बैंड के साथ जाना था और मेरे हस्बैंड बड़े खुश हुए। और वो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, गुरुपा को फटाफट से मैंने ऐसे ही मंत्र जाप किया और गंगा जल छिड़का और वो पॉकेट स्वरूप अपने हस्बैंड निकल के उसमें पर्स में रख दिया। और गुरुपा ने बड़ी मेहर दिखाई, उसके लिए कोटि कोटान शुक्राना 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 बाबा, मेरे हस्बैंड की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी यहीं पर मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ कि हस्बैंड अंकल के काम काज संवारिएगा, उनकी जॉब में स्टेबिलिटी लाइएगा और जो भी ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है उन सब चीज़ों से बचाना और उनके काम में बरकत भी आन देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो उसके लिए कोटि कोटान शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना और हस्बैंड की तरफ से कोटि कोटान शुक्राना शुक्राना। और जो भी मैं सत्संग शेयर करते हैं उनके लिए भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना गुरु महाराज, उनके घर में सुख शांति भरना, उनको ढेरों ब्लेसिंग्स देना बाबा, कोई भी दिक्कत परेशानी नेगेटिविटी ना रहे उनके घर में, सुख समृद्धि शांति और रोज़गार और खूब बरकत देना। और यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, जय संगत जी, गुरु महाराज जी ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਬਾਰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਬਾਰ ਕੋਟੀ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਜੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ 3 ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਸਟਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲॉ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸੌਰੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਈ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਤਾਂ ਐਡਮਿਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਨੋਰਮਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੰਭਵ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਰਮ ਔਨਲਾਈਨ ਭਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ 1000-1500 ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਫੋਰਮ ਭਰਵਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु महाराज अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु महाराज का है। गुरु जी के चरणों में एकादशी के दिन शुक्राना स्वीकार करें। गुरु महाराज हमारी जितनी बड़ैया करे कम है। गुरु महाराज आपने संभाला है गुरु जी, नहीं तो हम बिखर जाते गुरु जी, बिखर जाते। लेकिन आपकी असीम कृपा है गुरु जी, आपने हर पल मेरा साथ निभाया है गुरु जी, और आगे भी निभाएंगे। गुरु महाराज तुम्हारी बेटी तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि शुक्राना कर रही है, हर श्वास शुक्राना। गुरु जी महाराज आप बड़े दयालु हो गुरु जी। गुरु जी आपने मुझे 3 सूट दिलवाए, इसके लिए शुक्राना। गुरु महाराज बेटे को बोलिए कि पढ़ाई लिखाई करे, कुछ भी नहीं करता गुरु जी, अपने शरीर से बहुत परेशान रहता है, और थोड़ा सा उसे आप थोड़ा साथ दीजिए गुरु जी। समझता सब कुछ, लेकिन कौन सी नेगेटिविटी है उसे बहुत डीप में ले जाती है गुरु जी। गुरु महाराज आप चाहो तो क्या नहीं कुछ कर सकते। गुरु महाराज आप बेटी को भी हाथ पकड़िए गुरु जी, वो भी सहारा बनिए गुरु महाराज, उसका आपके सिवा सहारा कोई नहीं बन सकता गुरु जी। गुरु जी पति अंकल अगर ठीक हो गए होंगे तो उनको ब्लेस करिएगा, क्योंकि वो मुझे इतना धोखा देती हैं कि उन पर विश्वास करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन आप साथ हो तो उनके साथ डाल देती हूँ गुरु जी, क्योंकि मेरे पति अंकल को भी पता है कि ये गुरु जी की बेटी है, इसको ज़रा सा भी कष्ट दूंगा तो मुझे भी कष्ट होगा। इसलिए गुरु जी आपसे जुड़ तो गए हैं, लेकिन कहीं पर दूसरे के बातों में आके भटक भी जाते हैं। उन्हें संभालिएगा गुरु जी, उन्हें अच्छे बुरे की पहचान दिलाइए गुरु जी, और उनके काम में बरकत करिए गुरु जी। और दिन दुनी चार
गुना पैसे कमाएं और अपनी इच्छाओं को, अपने परिवार का पालन पोषण करें। गुरु महाराज, अगर मुझसे कुछ गलती से हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा मुझे। मैं मांग नहीं रही गुरु जी, मुझे धन दौलत नहीं, मुझे बस आपका प्यार चाहिए गुरु जी। और सॉरी गुरु जी, अगर मैंने आपसे कुछ मांगा हो तो। आप कहते हो ना कि मांगो मत मानो, मैंने माना है गुरु जी, आप मेरे पिता हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरु जी, थोड़ा प्यार ही काफ़ी है गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बस बेटे को जो शरीर में प्रॉब्लम है गुरु महाराज, उस पर चमत्कार करो गुरु जी, चमत्कार करो। शुक्राना है सरकार का, शुक्राना। संगत जी, अगर मुझे सत्संग सुनाने में कुछ गलती हो गई तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय माँ काली। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी असम से बोल रही हूँ। मुझे शुक्राना सत्संग पता नहीं क्यों नहीं हो पा रही है। मैं पहले तो कर लेती थी, लेकिन आजकल नहीं कर पा रही हूँ मैं। गुरुजी मुझे इतनी मतलब अच्छे भी मैसेज दे रहे हैं और खतरनाक भी दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए मैं गुरुजी की शरण में प्रार्थना करती हूँ। मेरे गुरुजी, आप सब देख लीजिएगा, मतलब मेरा पूरा ज़िंदगी आपके श्री चरणों में। मेरे गुरुजी, आप जो दे रहे हो उसके लिए शुक्राना, जो दे के भी लेके गया है उसके लिए भी शुक्राना, जो आगे दोगे उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुजी। आप बोल रहे थे ना गुरुजी, हस्बैंड के लिए 3 वीरवार को शुक्राना करने के लिए। गुरुजी, मैं 2 गुरुवार तो लगातार करी थी। उसके बाद मैं इतनी बीमार हो गई और मैं अभी ये जो मेरी सत्संग पहले भी सुनी है और आपको पता है गुरुपा, मैं अभी किराए में हूँ, मैं लड़का के साथ हूँ, मतलब अभी नीट की तैयारी कर रही है। सब आगे भरोसा ही चल रही हूँ गुरुजी। मैं अभी मतलब पहले वाले किराए के मकान से दूसरे वाले मकान में आ गई हूँ, लेकिन मैं बहुत बीमार थी गुरुजी, मैं नहीं कर पा रही थी। और नेगेटिविटी के बारे में मतलब शायद नेगेटिविटी भी मुझे रोक रही थी। और गुरुजी, आपको सब कुछ पता है मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरे लड़का के बारे में। आप बहुत सारे मैसेज देते रहते हो बाबा, मुझे कभी डर भी लगता है और मैं खुश भी हो जाती हूँ। ऐसे मैसेज दे देते हो बाबा आप। लड़का अभी मतलब सत्संग सुना भी देते हो बाबा, मेरे जीवन के रिलेटिव। तो बाबा, आपको सब कुछ पता है। कोई बात तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं शेयर कर पाती हूँ, आप उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। सत्संग तो कभी सही हो रखा है बाबा, क्या बताऊँ, नहीं कर पाती हूँ मैं। कितनी आशीर्वाद दे रहे हो बाबा हर कदम। जब मतलब आप तो जन्म से मेरे साथ हो, लेकिन गुरुजी मुझे नहीं पता था ना। मुझे तो अभी 2.5 साल 3 साल पहले से मतलब गुरुजी आप मुझे मैसेज दे रहे हो, लेकिन मुझे तो कब का मतलब पता होना चाहिए था। आप मुझे शुरू से मतलब कितनी ब्लेसिंग दे रहे हो और साथ रहे हो। सच में संगत जी, मैं अकेले कितनी मतलब भयंकर मतलब संघर्ष की हूँ, लेकिन अकेले। ये अभी मुझे सच के मतलब ये जितनी भी मेरे ज़िंदगी में हो गया है मैंने पास्ट में, तो मैं इस सोच के बहुत घबरा जाती हूँ। पता नहीं कैसे मैं अकेले कर रही थी। मेरे गुरुपा हमेशा मेरे साथ थे। गुरुपा हमेशा ऐसे ही साथ रहना बाबा। मेरी ज़िंदगी आपके सिरसन में और मेरे बाबू के बारे में, मेरे हस्बैंड के बारे में आप बताते रहते हो। सब आपके श्री चरणों में बाबा। आप जो अच्छा लगे आप ही करिए। मैं सब कुछ आपके श्री चरणों में दे दिया हूँ बाबा। और बाबा, मेरे हस्बैंड को आप मतलब क्या ही बताऊँ, ससुराल बख्श
ब्लैक मैजिक करते रहते हैं। तो बाबा आप देख लीजिए, मेरे हस्बैंड को सुरक्षित रख दीजिए, यही मेरी अरदास है। और शुक्राना अरदास नहीं करना चाहिए शुक्राना सत्संग में, मैं जानती हूँ, लेकिन क्या ही बताऊँ, हर कदम गुरुपा पहले मैं कैसी थी, अब मैं कैसी हूँ, कैसे ज़िंदगी जीना है, सब कुछ गुरुपा बताते रहते हैं। उसके लिए शुक्राना बाबा। और सपने में इतनी बड़े-बड़े मतलब मुझे हस्बैंड को मरा हुआ देखती हूँ, मैं जला हुआ देखती हूँ। मेरा सत्संग सुनने के लिए बोलते हैं, कोई सुन पाती हूँ, कोई सुन नहीं पाती हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मेरे सपने में इतनी बड़े-बड़े कष्ट मतलब ख़त्म कर देते हो, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं ऐसे सत्संग उस दिन देखा था बाबा, मैं सत्संग नहीं कर पाई हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपकी बेटी आलसी है या क्या है, आपको पता है मेरे गुरुजी। मेरे उस दिन क्या देखा, मेरा हस्बैंड मतलब डेथ हो गए। उस वैसे भी उसकी बीमार है लिवर सिरोसिस का, लेकिन आपको पता है ना बाबा, आपने मुझे सुहागन होने का वरदान दिया है, तो मैं इसीलिए मैं बिंदास रहती हूँ। मेरा हस्बैंड फौजी है, फिर भी ड्यूटी कर रहे हैं, अभी सुरक्षित है मेरे गुरुजी उसको, लेकिन पहले जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब बहुत वीक हो गया है। लेकिन आप देख लीजिए बाबा, वीक ही बना दीजिए, लेकिन जिंदा रख दीजिए बाबा। मैं किसी को हस्बैंड या मेरा बच्चा को मैं डेथ होते हुए नहीं देख सकती हूँ बाबा। मुझे आ, आ, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए ऐसे। मैं उस दिन क्या देखा संगत जी, सपने में गुरुपा मुझे सत्संग सुनाए भी थे, ये सत्संग सुन तेरे पति का कष्ट में सपने में काटूंगा ऐसे करके। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड को मैं जला हुआ देखती हूँ। जलाने हम ही मतलब हिंदू कल्चर है ना, तो डेड बॉडी को जलाते हैं, तो मेरे हस्बैंड को मैं जला हुआ देखती हूँ। उस टाइम तो मुझे इतना मतलब वो नहीं था, मतलब मर गया मतलब दुःख तो है, रो रही थी मैं, लेकिन जला हुआ मतलब ऐसे विश्वास था कि आएँगे, मेरा हस्बैंड आएँगे, ये मतलब जैसे मर गया, ये मुझे महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन मेरा हस्बैंड मर गया, मतलब सपने में, तो जला दिया। उसके बाद तो मतलब मेरा हस्बैंड का कपड़ा, यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह और वैसे जैसे भी यूज़ करता हुआ कपड़ा, उसकी मतलब शरीर की महक, खुशबू, तो मैं मतलब आके इतनी रो रही थी, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लौट के आ जाइए, मुझे मतलब ये ढूँढना भी नहीं है। हम लोग ना संगत जी जितने भी कपड़े हैं सब जला देते हैं, मतलब डेड बॉडी के साथ, और वैसे ही मतलब नदी में बहा देते हैं। तो मैं ये देने के लिए मतलब इनकार कर रही थी, नहीं, मैं नहीं दूँगी, मेरा हस्बैंड आएँगे, ये करके नहीं, मैं नहीं रह पाऊँगी, ऐसे करके संगत जी मैं इनकी खुशबू सूँघ रही थी, नहीं, सच में आप क्या नहीं आओगे, ऐसे करके बहुत रोई थी संगत जी। शायद मेरे ज़िंदगी में होना था, गुरुजी ने मुझे मतलब आशीर्वाद दे दिया है, मतलब ऐसे नहीं होंगे। और गुरुजी मतलब मेरे हस्बैंड को तो ब्लेस कर दिया है, और हमेशा बोलते रहते हैं तेरे घर में बैठा रहता हूँ मैं। और गुरुजी बोलते हैं मेरे बर्थडे में मैं सोने कपड़े भेज रही हूँ, मेरे बर्थडे में पहना। सच में संगत जी, मेरे 3 जोड़ी कपड़े आ गया है, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। और उस दिन मैं सपने में तो संगत जी पता नहीं क्यों इतनी मतलब बटरफ्लाई आके मेरी उसमें गाल में रहते हैं, आँखों में रहते हैं संगत जी, उसके लिए शुक्राना। पता नहीं क्या मतलब वो कर रहे हैं गुरुजी कष्ट, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु का। और शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने मेरे बेटे के बारे में भी बोलते रहते हो, तेरे बेटे के करंट लगने का वो है, लेकिन गुरुजी ये आपके श्री चरणों में दे दिया है बाबा। आप मुझे ऐसे दुःख नहीं दोगे, मुझे पूरा भरोसा है। आप इसीलिए मुझे मैसेज देते रहते हो, मतलब नहीं तो आप नहीं देते, पहले भी नहीं जानती थी कितनी क्या है, किस चेहरा मुझे दिखा दिया, उसके लिए शुक्राना। मेरे बेटे को आप कुछ नहीं होने दोगे, उसके लिए शुक्राना बाबा। और
मेरे बेटे की आयु बहुत छोटा है ऐसे बोलते तो बाबा मुझे बहुत दुख होता है। और थोड़ी देर बाद ऐसे मैसेज चलो तेरा बेटा हीरा है, बहुत कामयाबी मिलेंगी, करोड़पति बन जाएंगे तेरे बेटे के, तेरे बेटे तेरे मतलब नाम रोशन करेंगे, ऐसे मैसेज देते हो बाबा। मुझे समझ में नहीं आते सब आपकी श्री चरणों में। मेरी आयु मेरे बेटे को लगवा दीजिए बाबा, लेकिन मैं रहते हुए मेरे बच्चा और मेरे हस्बैंड को मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ मैं बाबा। अगर नहीं बाबा ऐसे नहीं करोगे आप, मुझे पूरा भरोसा है। और मेरे गुरुजी मेरा बाबू को आप सद्बुद्धि दीजिए। पहले तो मेरा बाबू बहुत मतलब लड़का, जब मैं सो के उठते ही पूजा का थाली धो के मैं काम कर रही थी। पूजा का थाली धो के पूजा पाठ वो मतलब दिया वगैरह लगाती थी। आजकल तो ये भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं करते। आपके भरोसे में छोड़ दिया बाबा, उसके मन में आपके लिए श्रद्धा भक्ति बढ़े बाबा, ये मैं आपसे विनती करती हूँ। और मेरा बच्चा बहुत सादा सीधा भोला भाला है, ये भी आपकी श्री चरणों में बाबा। आप बोलते रहते हो मेरे बच्चे का संगत अच्छा नहीं है, मैं नहीं जानती हूँ बाबा। जितने भी बच्चे देखती हूँ तो मुझे तो अच्छा ही लगता है, मैं नहीं जानती हूँ बाबा कौन कैसा है, इसीलिए मैं आपकी भरोसा छोड़ दिया है। मेरे बच्चों को आप ब्लेस कर दीजिए। और मेरा बच्चा भी नेट की तैयारी कर रहे हैं बाबा, आपकी श्री चरणों में मेरे गुरुजी। आप मैसेज भी देते हो नेट की तैयारी कर रहे हैं, चिंता मत करो, मैं हूँ ऐसे करके, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। और उस दिन क्या हुआ गुरुपा, मैसेज पढ़ रही थी, सत्संग भी सुन रही थी मैं रात को। आपने मुझे मैसेज भी दिया था, तुझे भरोसा नहीं है ना, चल अब मैं तुझे यकीन दिलाती हूँ, ऐसे करके मुझे मैसेज मतलब दिया था। 1 सेकंड के बाद संगत जी, इतनी अच्छी कमरे पूरी तरह से बंद, इतनी अच्छी बटरफ्लाई मेरे बेड के ऊपर 1-2 मिनट रह के मेरे गुरुजी के, जहाँ मैं पूजा पाठ करती हूँ, पाठ तो ज़्यादा नहीं करती हूँ संगत जी, पूजा करती हूँ, मतलब जैसे दिया वगैरह जल प्रसाद वगैरह रखती हूँ, उस साइड बटरफ्लाई बेड में 1-2 मिनट रहने के बाद उस तरफ चले गए संगत जी। उसके बाद मुझे दिखाई नहीं है। गुरुजी आपने मुझे एहसास दिलाने के लिए शुक्राना। और उस दिन मैं शाम के टाइम घूम रही थी संगत जी, तो मेरे मोबाइल में इतनी सुंदर बटरफ्लाई आके बैठ गया था संगत जी। मेरे साथ एक लड़की गई थी, मैंने लड़की को बोला मेरी वो कर फ़ोटो खींच दे, 2 मिनट के लिए बटरफ्लाई उड़ गया संगत जी। उसके बाद मैं गुरुजी मुझे तो पता ही था गुरुजी है। उसके बाद मैं बोल रही थी गुरुजी आप और आ जाइए ना, ऐसे करके फिर गुरुजी के मोबाइल में तो नहीं बैठा, लेकिन मुझे घूम के मेरे आस-पास ऐसे मतलब खेल के दीवार पे बैठ गया था, मतलब वॉल में घूम रही थी ना संगत जी, किसी दूसरे के वॉल में बैठ गया था, लेकिन नज़दीक ही है, मैं सो भी सकती थी, लेकिन मैं तंग नहीं किया। उसके बाद और एक मतलब 2 ऐसे घूम-घूम के मुझे आशीर्वाद दे दिया था संगत जी। उसके बाद क्या हुआ, एक काला-सा पक्षी, मतलब उस टाइम तो जिस टाइम मैं घूमने गई थी संगत जी, उस टाइम ब्लैक कलर की ये रात में घूमने वाली मतलब बर्ड नहीं है, मतलब पक्षी नहीं है। ओह! उसी टाइम वो पक्षी मेरे सामने आ गया। उसके बाद थोड़ी देर जाती हूँ संगत जी, वो मेरे आगे। उसके बाद और एक टर्निंग लेती हूँ संगत जी, मेरे आगे। उसके बाद और टर्निंग लेती हूँ संगत जी, वो मेरे आगे बैठ जाती है। मतलब कहाँ से कैसे आ रहे हैं, मैं तो मतलब जो मेरे साथ लड़की जा रही है उसको तो नहीं पता था, लेकिन मुझे पता है मेरे गुरुजी है। उसके बाद मैं घर के लिए टर्निंग लेती हूँ, उसमें भी आगे है। तो पता नहीं गुरुजी अगर कुछ क्या है पता, आपकी महिमा कौन जाने गुरुजी। उसके लिए शुक्राना बाबा, इतनी अच्छे से दर्शन देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। आप बताते रहते हो मैं बहुत दिन हो गया हूँ तुझे दर्शन नहीं दिया, चल मैं अब दर्शन देती हूँ। आप ऐसे दर्शन देते हो और हर मुश्किल मुझे ऐसे बसाते रह रहे हो, तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। हाँ संगत जी, और
बहुत सारे सत्संग हैं मेरे साथ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा। और सॉरी गुरुपा, मैं ना मंत्र जाप ही नहीं किया है पहले, तो मैं अभी आपके मंत्र जाप करूँगी। और जो आंटी अंकल शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। उसके लिए मैं दिल से मतलब दिल से दुआ करती हूँ बाबा, इनके आसपास कोई मुसीबत ना आए। और मैं असम से हूँ, तो अभी माँ कामाख्या देवी का बहुत पावरफुल एनर्जी मतलब अभी हमारे असम में चल रही है। मेरी माता रानी, मेरी कामाख्या माँ, तो सबको आशीर्वाद दे। जितने भी बच्चे के लिए, आयु के लिए दुआ मांगती है, मेरे बच्चे के साथ साथ जितने भी संगत है, सबके बच्चे की लंबी आयु दे दीजिए बाबा। और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, सबको लंबी आयु दीजिए बाबा। मेरी माँ कामाख्या के लिए, माँ कामाख्या यही मतलब मैं प्रार्थना करती हूँ, सबको दुआ करें। और मैं गुरुजी के मंत्र जाप नहीं किया पहले, तो मैं सॉरी मांगती हूँ। और अभी मैं गुरुजी की प्यारी पावरफुल मंत्र जाप करने जा रही हूँ। इस सत्संग को मैं यही मतलब स्टॉप करूँगी, अगला शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी मेरी गुरुजी की पावरफुल मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय माँ कामाख्या। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले मैं मंदिर जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ और 2021 में गुरु जी से मेरी मुलाकात हुई थी, या ये कहूँ कि गुरु जी ने ही अपने पास मुझे बुला लिया था। संगत जी, गुरु जी तक वैसे तो मैं गुरु जी तक मुझे जब मैं गुरु जी के पास गई थी तो उनके पास तक मुझे ले जाने वाला एक लड़का था और 2020 में मैं उस लड़के से मिली थी। वैसे तो मैं बचपन से जानती थी और संगत जी हम दोनों बचपन से जानते थे एक दूसरे को, पर वैसे हमारी बातचीत नहीं होती थी। और संगत जी, ये वीरवार का सत्संग है। गुरु जी ने कहा था कि गुरुवार को तुझे अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करना है। संगत जी, वैसे तो मैं अनमैरिड हूँ और मेरी लाइफ में पहले एक लड़का था और फ़िलहाल अभी कोई भी नहीं है। और ये 25 जून का सत्संग है, शायद ये आने वाले हस्बैंड की तरफ से करवा रहे हैं, मुझे नहीं पता किसकी तरफ से है, पर गुरु जी ने काफ़ी समय से बोल रहे हैं और मैं बहुत टाइम से इस मैसेज को इग्नोर कर रही हूँ, पर अब मुझे करना चाहिए ये लग रहा है। तो संगत जी, जो ये शुक्राना सत्संग है, वो जो लड़का था वो तो चला गया है, अब उसकी शादी होने वाली है। यही 5-6 दिनों में उसकी शादी है। और संगत जी, मैं ये कहूँगी कि जो वो लड़का था ना, उससे मैं 2020 में मिली थी। संगत जी, 2021 में 10 मई को उसके गुरुजी ने मुझे सच्चाई दिखाई थी। वो किसी लड़की के साथ ड्रिंक कर रहा था, ये मैंने साफ साफ देखा था। पर मैंने, यूँ कहते हैं ना कि बिल्ली कबूतर को देख के नहीं, कबूतर बिल्ली को देख के आंखें मूंद लेता है, मैंने सेम वही किया। मैंने वो सच जो था ना संगत जी, उसमें मैंने आंखें मूंद ली और ये मेरी गलती थी। संगत जी, मैंने उसको मौका दे दिया, ये भी मेरी गलती थी। अब मुझे मौका नहीं देना चाहिए था। जहाँ पे आप ऐसी चीज़ देखते हो ना, आपको मौका नहीं देना चाहिए। संगत जी, वहाँ पे भी मैंने मौका दिया। ऐसे ही करते करते संगत जी 3 साल गुजर गए। चौथे साल में संगत जी 9 दिसंबर में 13 दिसंबर को मैंने ऐसे ही उसका नंबर ब्लॉक किया था, मज़े मज़े में, मस्ती मस्ती में, क्योंकि मैं मस्ती कर रही थी। मैंने सोचा मैं थोड़ा परेशान करती हूँ। और संगत जी, वो हम दोनों फिर पार्क में मिले तो उसने बोला कि आपने मेरा नंबर ब्लॉक क्यों किया था, चलो मैसेज खोलो। अक्सर संगत जी हम अपनी लड़ाई कैसे सॉल्व करते थे कि जो फ़ोन होता था ना, उसके मैसेज खोल के और हम बोलते थे कि ये मैंने लिखा है, आपने लिखा, ऐसे क्यों लिखा, इस तरीके से बात करते थे। संगत जी, मैंने ना उन मैसेज को हटाकर जैसे फ़ोन उसका थोड़ा सा ऐसे देखना चालू कर दिया कि उसमें फ़ोटोज़ कहाँ हैं, कहाँ पे क्या चीज़ है। तो संगत जी, मेरे को ना एक फ़ोल्डर में ना उसका दूसरा व्हाट्सअप मिला, मैंने उसे खोला और उसमें एक लड़की के नाम पे मेरी फिंगर रुक गई
उसकी मैंने चैट ओपन करी, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था, वो मेरे लिए साइन था। संगत जी वहाँ से मेरा रिश्ते मतलब मेरा जो उस पर ट्रस्ट था ना वो पूरी तरीके से टूट गया था। 1% भी उसका ट्रस्ट नहीं था मेरा, मतलब मुझ पे बिल्कुल भी इतना वो नहीं था कि मैं उस पर दोबारा ट्रस्ट कर सकूं। संगत जी वहाँ से मेरा पूरा भरोसा टूटा। उसके बाद संगत जी इसने मार्च में कोई लड़की देखी, इसकी मम्मी ने दिखाई, और इसने मुझे ये भी नहीं बताया कि मैंने लड़की देखी है, और ये चुपचाप सगाई कराया। संगत जी वहाँ से तो मैं बिल्कुल ही टूट गई। मेरी ऐसी हालत हो गई थी, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं ये शुक्राना सत्संग किसके लिए कर रही हूँ, पर गुरुजी ने बोला है तो मुझे करना है, इसीलिए बस। संगत जी मेरा ऐसा शरीर हो गया था, मैं पूरे तरीके से कांप रही थी जब मुझे इसकी सगाई का पता चला। आप किसी से 4-5 सालों से संगत जी बात कर रहे हो, उसके साथ है ना, मतलब सारी बातें शेयर कर रहे हो, घूम रहे हो, सारे प्लान बना रहे हो कि हाँ हम ये करेंगे, आगे फ्यूचर में ये करेंगे। संगत जी उस लड़के ने मुझे इतने सपने दिखाए थे और सारे सपने तोड़ दिए। संगत जी मैंने उससे बोला कि तू मेरा होते हुए किसी और लड़की से सगाई कैसे कर सकता है, तो सगाई तोड़ गया। संगत जी पहले तो वो सोचे कि नहीं मैं नहीं तोड़ूंगा, फिर उसने पता नहीं क्या दिमाग में आया संगत जी, क्योंकि मेरे पापा जो थे ना वो मेरे अकाउंट में थोड़ा सा अमाउंट डाल के गए थे संगत जी मेरी शादी के लिए। शायद उस लड़के ने उस लालच के चक्कर में ही वो तोड़ के आ गया वो सगाई। पर संगत जी वो सगाई तोड़ गई तो आ गया, पर मेरा जो ट्रस्ट था ना वो बहुत पूरी तरीके से टूट रखा था उसके ऊपर से। जब वो सगाई तोड़ के आया ना संगत जी, मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो सगाई तोड़ के आया, विश्वास ही नहीं हो रहा था मेरा उस पर। दूसरा विश्वास ये नहीं हो रहा था संगत जी, क्योंकि वो लड़की बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लड़की है, और मैं सांवली सी लड़की। संगत जी मेरी मम्मी को मैंने बताया कि वो सगाई तोड़ के आया, तो मेरी मम्मी ने बोला कि तू तो सांवली सी है और वो तो इतनी सुंदर है, कोई सुंदर लड़की को छोड़ के आता है क्या। संगत जी इस बात को लेके मैं और भ्रम में पड़ गई, मैंने उसकी बात का यकीन ही नहीं किया। संगत जी पता नहीं क्या हुआ, 20 दिनों के अंदर उसका माइंड चेंज हो गया, वो अपनी मम्मी की तरफ हो गया। उसकी मम्मी और लड़की का परिवार और जो बिचौलिया था, संगत जी जो बिचौलिया था ना वो उस लड़की का भाई लगता है, चचेरा भाई। संगत जी इन तीनों ने मुझे मारने का प्लान बना लिया, और मुझे वो लड़का ही था जो कुछ भी मुझे खिला सकता था। उसने मुझे नवंबर में संगत जी मरण क्रिया खिला थी। गुरुजी मुझे लगातार संकेत दिए जा रहे थे, पर मैं एक भी मैसेज नहीं देख रही थी। संगत जी मैं बिल्कुल ही मौत की कगार पे खड़ी थी, सूख के कांटा हो गई थी बिल्कुल ही। चमड़ी में ये कहो खून नहीं, शरीर में मांस नहीं, बस एक हड्डियों का ढांचा। मेरी हालत ऐसी हुई थी संगत जी। गुरुजी ने मुझे वहाँ से भी निकाला, और संगत जी उसके बाद भी मेरी फैमिली पर, मुझ पर इतनी चीज़ें करी गई संगत जी। उस लड़के ने मेरे पूरे खानदान में फ़ोन कर कर के मेरी ऐसी बदनामी करी, कहा कि ये जो लड़की है ना ये मेरे लड़के को लेके भाग जाएगी, उसकी माँ ये कहती थी। हर जगह मेरी बदनामी करी गई संगत जी, हर जगह। उसने अपने ये कहो जहाँ मैं रहती थी ना, उसकी माँ वहाँ से 20 मिनट की दूरी पे ही रहती है संगत जी। उसने मेरी गली में आके तक ये तक चिल्लाया कि इस लड़के से शादी नहीं कराऊंगी, इतनी गंदी तरीके से। मुझे नहीं पता संगत जी क्यों क्यों गुरुजी मुझे इतने दिनों से संकेत दे रहे थे कि शुक्राना कर पति के तरफ से। मुझे नहीं पता ये किसकी तरफ से शुक्राना है, जो चला गया उसकी तरफ से शुक्राना है या जो आने वाला है उसकी तरफ से शुक्राना है। संगत जी वो लड़का मुझे छोड़ के बिल्कुल ही चला गया। उस इन लोगों का प्लान था कि ये मर जाएगी। संगत जी इन्होंने मुझे 8 महीने, 6 से 8 महीने इतना कुछ किया, इन्होंने मुझ पर इतना कुछ किया कि अगर गुरुजी ना होते ना तो मैं, मेरा परिवार, इनमें से कोई भी इंसान ज़िंदा नहीं होता। और ये सब गुरुजी की रहमत है, गुरुजी की दया है कि उन्होंने मुझ पर दया करी और मुझे इतना बचा के रखा। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी वो लड़का इतने प्यार से बात करता था, इतना मीठा बोलता था कि मुझे उसकी चालाकियाँ नहीं दिखती थी।
मैंने उसकी संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 2024 में नवंबर में दिसंबर में उसके ऐसे मैसेज पड़े थे ना उस लड़की के साथ, फ़ोन में जो मैसेज थे, मेरा पढ़ने के बाद ना ऐसा ऐसा लग रहा था जैसे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये वही लड़का जो मेरे से ऐसे बोलता था कि मैं किसी लड़की की तरफ नहीं देखता। वो उसने संगत जी अपने ऊपर बात नहीं ली, उसने उस लड़की पे बात डाल दी। तो मैं यही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है संगत जी जो हम पसंद करके बैठते हैं ना वो अच्छे ही हो। और संगत जी वहाँ पे मैंने एक सबसे बड़ी जो गलती करी ना कि मैंने गुरुजी से उसको रो रो के मांगा। गुरुजी कहते हैं कि मांगा मत करो, काम खराब कर लोगे, पर मैं नहीं मानी। मैंने अपनी ज़िद पकड़ ली थी संगत जी। मैंने उसको इतना रो रो के मांगा था, इतना रो रो के मांगा था संगत जी, क्योंकि मुझे उससे बहुत प्यार था और मैं इतना ज़्यादा रोती थी उसके लिए। और पर कहते हैं ना कि उसका क्या नतीजा होता है, ये नतीजा होता है संगत जी कि वही लड़का मेरे खून का प्यासा हो गया। हाँ संगत जी, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, गुरुजी ने सब संभाल लिया। वैसे तो मैं 6 महीने से घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकली हूँ, मैं बहुत ही कम जाती हूँ, पर ये भी गुरुजी ने कहा था कि तू घर से बाहर नहीं निकलेगी ज़्यादा। संगत जी अभी कुछ वही 1-2 महीने पहले, मुझे 1 महीने पहले की बात है, इन लड़के की फैमिली और उस लड़की के चचेरे भाई ने कुछ ऐसा करवाया था जिसकी वजह से मेरी बॉडी में ना ब्लड बनना बंद हो गया था। संगत जी मेरे शरीर में ना सिर्फ 4 पॉइंट खून रह गया था। मुझे हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, वहाँ पे मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा, ब्लड चढ़ाया गया। संगत जी वहाँ से गुरुजी ने मुझे फिर से एक न्यू लाइफ दी। पता नहीं गुरुजी ने मुझे कितनी बार न्यू लाइफ दी संगत जी। और इस सब के बीच मुझे गुरुजी ने ये कहा कि तू उस लड़के के पास नहीं जाएगी, क्योंकि सब कुछ दिखाने के बाद मुझे सब कुछ आंखों से दिखा दिया गुरुजी ने कि देख ले कैसा है। उसके बाद गुरुजी ने मुझसे बोला था कि तेरी मर्जी है उसके पास जाना या ना जाना। पर संगत जी इस बार मैंने वो गलती नहीं की, मैं उसके पास नहीं गई। और संगत जी अगर मैं उसके पास जाती ना तो मैं शायद दोबारा ज़िंदा भी नहीं रहती, क्योंकि गुरुजी ने मुझे तो बचा लिया था, पर गुरुजी ने मुझे चॉइस दे दी थी कि तेरा जाना ना जाना तेरी मर्जी है। क्योंकि मैं बार बार नहीं तेरे को बताऊँगा, बार बार नहीं समझाऊँगा। संगत जी मैं बस यही शुक्राना करूँगी गुरुजी का कि गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी परेशानी से निकाला। अभी कुछ दिन पहले ही संगत जी मैंने एक ड्रीम देखा था जिसमें मेरे घर में जो गुरुजी का स्वरूप है, सॉरी संगत जी गुरुजी का ही घर है, और मेरे मतलब जो गुरुजी के अपना घर है जो ये, इसमें गुरुजी का जो स्वरूप है ना ये वाइट चोले में है। और मैंने ड्रीम में संगत जी गुरुजी को इसी चोले में ही देखा, वाइट चोले में और स्वरूप में ही देखा। तो संगत जी मैंने देखा कि जो स्वरूप में से है ना वो अमृत निकल रहा है, जल, जो कहते हैं ना अमृत वर्षा। तो मैं देख रही हूँ उसमें से बहुत सारी अमृत वर्षा निकल रही है, बहुत सारी जल निकल रहा है। और मैं अपनी फैमिली से कह रही हूँ कि देखो कितना सारा जल निकल रहा है गुरु जी के स्वरूप में से। तो संगत जी गुरु जी ने मुझे इतनी बड़ी दात बख्शी कि उन्होंने मुझे ये दिखाया, तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और ऐसे बहुत सारे कष्ट जो मुझे नहीं पता उसके लिए शुक्राना। और संगत जी जो गुरु जी ने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, और जो आगे देंगे उसका भी शुक्राना। संगत जी मुझे नहीं पता कि ये मेरे कौन से हस्बैंड के लिए है, पर जिसके लिए भी है मुझे ये सत्संग रिकॉर्ड करना था, गुरु जी ने बोला था तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। और मुझे नहीं पता सच में कि जो चला गया है उसके लिए है या जो आएगा उसके लिए है। इसीलिए आप संगत जी वही है कि जो गुरु जी कहते हैं वही करते हैं, जहाँ गुरु जी ले जाएंगे वहीं जाना है, क्योंकि करने कराने वाले गुरु जी हैं। और संगत जी बस मैं एक ही चीज़ कहूँगी, आज जो लड़के और लड़कियाँ किसी के साथ हैं, अगर कोई आपको छोड़ के गया है ना तो उसको मांगना मत, क्योंकि अगर वो आपका होगा ना तो वो आ जाएगा। क्योंकि मुझे गुरुजी ने भी यही बोला था कि वो तेरा नहीं था इसीलिए तेरे को छोड़ के चला गया।
गुरुजी ने बिल्कुल साफ शब्दों में बोला था कि जो तेरा था ही नहीं, जो छोड़ के चला जाता है ना वो हमारा नहीं होता। तो इसीलिए गुरुजी जो कहते हैं ना वो बिल्कुल पत्थर की लकीर होता है संगत जी। और जो चला जाए ना उसके जाने को दुख मत मनाना, बस ये सोचना कि गुरुजी उससे बेहतर कुछ लाने वाले हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना। और मैं ये कहूँगी कि वो जो इंतज़ार है ना संगत जी आपको बहुत अच्छे दिन दिखाएगा। हाँ तकलीफ़ होती है, मुझे भी होती है, क्योंकि मैं उसके साथ 5 साल रही थी। 5 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है संगत जी, पर अब जो है वो ठीक है। अब उसकी शादी होने वाली है 4-5 दिनों में, ये भी अच्छी बात है। और मैं खुश हूँ कि सब ठीक हो चुका है, गुरुजी ने सब कुछ ठीक किया। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपना सत्संग जो है वो यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा तुम्हारी लाडली पुत्र, तुम्हारी शेरनी डायमंड बेटी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना गुरुपा। टुडे 25th जून एंड आज निर्मला एकादशी है। आई डिड फास्ट टुडे एंड मैंने आज क्या बनाया था, थर्सडे है तो खीर प्रसाद, चाय प्रसाद एंड बनाना प्रसाद रखा था। और अभी मैं साबूदाना की खिचड़ी भी बनाने वाली हूँ, वो भी भोग लगाऊंगी गुरुपा। एंड आई थिंक संडे और मंडे जब मैं सूर्य नारायण को पानी लगाने आई थी, या ट्यूसडे आई थिंक, तो फिर मैं जो अभी समर आया है ना तो थोड़ा फ्लावर भी होते हैं गुलाब, तो मैं रोज तोड़ने आई ना तो मेरी गाड़ी के एक साइड पे येलो एंड ब्लैक तितली बैठी हुई थी, और दूसरी साइड पे जब मैं पीछे गई ना तो वहाँ ब्लैक में पिंक एंड ब्लैक में वाइट डॉट्स ऐसी भी तितली बैठी हुई थी। दोनों साइड पे, दोनों कार के डोर के पास ही बैठी थी। तो शुक्राना फॉर दैट दर्शन गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। एंड एवरीडे खिसकुली एंड वो कागा बोलती हूँ ना, कागड़ा क्यागा क्या बोलते हैं इंडिया में, वो भी बहुत आते हैं, और चकली स्मॉल स्मॉल वाली भी बहुत आती है। मैं वो मूंग की दाल पिको के बाहर लगाती हूँ और राइस ब्रेड वो सब रखती हूँ तो आते हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। एंड अभी कोई गुड न्यूज़ आई नहीं है। बेटी का शुक्राना, अनंतम अनंतम बार, लाखों लाखों बार शुक्राना पा। बेटे का, नाती बेटे का भी शुक्राना लाखों करोड़ बार। उसकी भी जॉब का कोई आया नहीं है। हस्बैंड का भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं हस्बैंड और बेटे दोनों को जल प्रसाद एवं चंदन प्रसाद का वो करके ही देती हूँ, जल प्रसाद, और जो भी प्रसाद बनाती हूँ वो भी देती हूँ खाने के लिए, और जो भी टिप्स में बोलते हो वो सब भी करती हूँ कि आज ही। और तुलसी जी के आगे भी दिया ट्यूसडे थर्सडे को शाम को करती हूँ, और रोज शाम को गेट के डोर के बाहर भी दिया करती हूँ, पूर्व पितरों का, और अंदर भी करती हूँ तेल का दिया, और आपके सौर के सामने घी का भी करती हूँ सुबह शाम गुरुपा। सब कुछ तो करती हूँ। अभी कितनी परीक्षा लेंगे, अभी कितनी निचोड़ोगे लिम्बू की तरह गुरुपा। आपको तो पता नहीं क्या बोलूं मैं, पागल। अभी बेटे की जॉब का भी कुछ हुआ नहीं हो तो वो इतना गुस्सा में है, उतना वो कंफ्यूज हो गया है कि फिर उसकी ट्रकिंग का भी पेमेंट जाता है, उसको घर का भी, वो सब उसके टेंशन बहुत है। फाइनेंशियली भी ठीक करो गुरुपा, क्योंकि ये लोग पता नहीं अभी क्यों बिगड़ गए हैं, पैसे ही नहीं देते। 2 महीने से पैसे ही नहीं दिए उसको वो लोगों ने, कंपनी वालों ने। तो फिर गुरुपा फाइनेंशियली करने, और हम दोनों को तो पता है, हम तो घर पे बैठे, और स्टोर का चला गया, दूसरा स्टोर भी चला गया, हाउस में भी प्रॉब्लम हो गया गुरुपा। प्लीज अरदास सुनो, आपकी बेटी की अरदास सुनो। ब्लेस करो, सबको ब्लेस करो, हेल्थ ब्लेस करो, वेल्थ ब्लेस करो। और आप बोलते हो लेट लेट सोती है तो क्या करे, इतनी टेंशन है तो कहाँ से नींद आएगी गुरुपा।
और पाँव में भी इतनी तकलीफ है। तो अब तो मैं जो भी टिप्स आप बोलते हो वो सब कुछ करती हूँ। वो तौल का बोला था ना, व्हाइट तौल और ब्लैक तौल, वो भी रात को भिगो के खाती हूँ, सुबह जो भी बोलते हो वो सब कुछ करती हूँ। पर पता नहीं क्या किसने किया, जिसने भी जो किया है वो एवरी टाइम आता है, ये किया वो किया। और क्या निकालूं, वो ब्लैक साल भी निकाली क्लोजेट से, क्लोजेट तो सारा भरा हुआ है कपड़े से। और कौन सी गिफ्ट, गिफ्ट तो एवरी टाइम सभी लोग देते, अभी तो वेडिंग गिफ्ट भी बहुत आती है, वेडिंग में जाते हैं तो पता नहीं गुरुपा कौन सी चीज निकालूं, क्या निकालूं, मुझे कोई पता नहीं चलता। प्लीज कुछ ऐसा ही हिंट दो कि ये निकाल, ऐसा और कहा तो मेरा हाथ पकड़ के आप ही निकवालो। और तो क्या बस मैं तो गुड न्यूज की राह देखती हूँ कि कब अच्छा होगा, कब अच्छा। अभी तक गाड़ी नहीं आई, अक्टूबर की राह जोती हूँ कि मेरी ये दोनों कार निकाल के मुझे एक एसयूवी चाहिए। ये भी मैं बाहर जाती हूँ, डरती डरती जाती हूँ, डरती डरती आती हूँ गुरुपा। अभी मैं बाहर से ही आई तो मुझे 999 एंड 33 ऐसी प्लेट थी, वो नंबर मिला। फिर बैंक में नोट का 50 की नोट पे 777 एंड 333 भी मिला आज। कृपा शुक्राना फॉर दैट। एंड 25034088331115 ऐसी तो बहुत 7 की भी मिलती है, 13 और 11 का भी टोटल आता है, वो भी बहुत मिलती है ब्लेसिंग गुरुपा। तो शुक्राना हमारे अंग संग रहते हो तो अभी और भी हमारी टेंशन कम करो ना प्लीज गुरुपा। मैं तो थक गई हूँ, पता नहीं मुझे, मैं क्यों इधर आई के ये कंट्री में, इंडिया छोड़ के। पता नहीं मैं मेरे हेड को इतना ये करती हूँ कि मैं पागल हो गई हूँ। पता नहीं क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ नहीं आता। बेटे की टेंशन खत्म करो, उसकी शादी भी करवा दो। वो ये पागल लड़की जिससे बोलता है वो वही आने वाली है, तो उसको ही भेज दो गुरुपा। क्योंकि ये तो बहुत सीरियस है दोनों, आई थिंक, मुझे लगता है। तो अभी आप बोलते हो मैंने चुन ली है, तो आई होप तो आपने यही चुनी है। तो मुझे कुछ हिंट दो, आपको ही करवाना है, मैं तो आपको ही सरेंडर किया है सब कुछ, मेरे पास कुछ है नहीं अब। तो आप ही मैं तो बोलती हूँ कि आपको आप ही जानो, आप ही करो, और आप ही एक घर भी संभालो, ये सब कुछ आप ही। मेरा घर का नंबर भी 76 से 13 नंबर है आपका टोटल। तो मुझे तो कहीं लकी मैं लगती नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड की गाड़ी में भी 16161 ऐसा है, मेरी बेटी की कार जीप है उसमें 844 है, तो भी 16 होता है। मुझे तो कहीं लकी नहीं लगता गुरुपा। मैं भी पागल, कई बार हँसती हूँ, आप सोचते होंगे कि पागल क्या बोलती है, पर मैं क्या करूँ, अब मैं थक गई हूँ गुरुपा। टेंशन लेकर ही फिरती हूँ। आप ही कुछ करो, आप ही संभालो सब कुछ, बस मैं तो अभी आपको ही छोड़ा है। और अगेन कुछ गुड न्यूज आए तो अच्छा है। तो गुड न्यूज के लिए मैं वेट करती हूँ। और अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना। सबको ब्लेस करो, ये अंकल जो अपलोड करते हैं सत्संग, उनको भी ब्लेस करो। सारे संगत, आंटी अंकल, बेटे बेटी, सबको ब्लेस करो गुरुपा। और ये मेरे बेटे को तो बहुत ब्लेस करो, क्योंकि बेचारे को एवरीडे कुछ ना कुछ लगता ही है। कल भी वो काम पे जाता था तो पता नहीं उसके हाथ में क्या लग गया, ब्लड निकल गया। उसकी आंख में भी पता नहीं बी बाइट की है, तो इतनी बड़ी आंख हो गई है 2 वीक से। तो अभी बेचारा काम पे जाता है, ठंडी होती है तो अभी सुबह 5:30-6 को जाता है, गर्मी होती है तो अभी शाम तक काम करता है। और ये लोग कंपनी वाले पता नहीं पैसे में क्यों इतनी करता है, देने में सारा काम रुक जाता है फिर। तो प्लीज कृपा आप वो संभालो सब कुछ। और मैंने तो आपको अब सरेंडर किया है हाउस, ये हाउस का बिल, ये हाउस का पेमेंट, सब कुछ आप ही करो। मैं थक गई हूँ, कहाँ से आएगा सब कुछ। ये बेटे की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी कर दो कृपा प्लीज, थैंक यू। अरदास सुनो अब तो बेटी की, और ब्लेस करो, सबको ब्लेस करो। ये बेटे नाती बेटे को तो खास ब्लेस करो। हम एक बीजे के दूसरे पे गुस्सा ही करते हैं, फिर नहीं बोलना है तो भी बोलते हैं। तो मेरा भी गुस्सा थोड़ा कम कर दो, फिर मैं गुस्सा थोड़ी थोड़ी देर में हो जाती हूँ सभी के ऊपर।
कुछ पूछते हैं तो मैं जवाब ही नहीं देती, मैं भी फिर ऐसा करती हूँ गुरुपा, तो चेंज करो मुझे भी गुरुपा। और शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे बेटे की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। मेरी तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। मेरे पति की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। मेरे भाई की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। मेरे भतीजों की तरफ से आपका शुक्राना गुरु पिता। मेरे माता पिता बहन की तरफ से आपका शुक्राना गुरु पिता। सदा अपना कृपा भरा हाथ बनाए रखना गुरु पिता। आज कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा एम्बुलेंस दिखती है। आज भी मुझे बहुत ज़्यादा एम्बुलेंस दिख रही हैं। तो मैं जब भी एम्बुलेंस दिखती है तो गुरु पिता ने मुझे सत्संग में सुनवाया था कि जय गुरु जी बोलना होता है, 7 बार मंत्र जाप करना होता है। तो मैं ज़रूर से जब भी मैं देखती हूँ तो मंत्र जाप करती हूँ। मेरा बेटा भी करता है, मेरे फैमिली में जो भी देखता है सब जय गुरु जी बोलते हैं और मंत्र जाप करते हैं। गुरु पिता बोलते हैं कि जब भी बहुत ज़्यादा एम्बुलेंस दिखने लगे तो समझ लो कि बहुत बड़ा कोई कष्ट है, मतलब हॉस्पिटल जाने की। गुरु पिता सत्संग में भी सुनवाते हैं कि सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले, नहीं तो हॉस्पिटल जाने की नौबत आ सकती है। तो गुरु पिता एम्बुलेंस जब भी दिखती है तो मैं मंत्र जाप कर देती हूँ और उसके थ्रू गुरु पिता काट देते हैं, हमें हॉस्पिटल नहीं जाने देते। तो उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। सत्संग सुनवा के हमारे सारे संकट, मेरे फैमिली के सारे संकट काटने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। मेरे बेटे के अंग संग रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। मेरे बेटे की रक्षा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। मैं अपने बेटे को चंदन तिलक भी लगाती हूँ, जल प्रसाद भी देती हूँ। तो हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहना गुरु पिता और रक्षा करते रहना गुरु पिता। गुरु पिता बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं और बटरफ्लाई के रूप में हमें ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। मोर के रूप में दर्शन देने के लिए, ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। गुरु पिता की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आई थी मेरे पास। तेरी अर्जी लग गई है पुत्र, शुक्राना कर दे। सालों से तेरा जो काम अटका हुआ था वो बना दिया है, रुकावटें हटा दी है, बड़ा परिवर्तन होने वाला है, तुझे संकेत दे दिया है। शुक्राना 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 गुरु पिता, मेरी अर्जी स्वीकारने के लिए शुक्राना गुरु पिता। पुत्र तेरे घर बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, तेरे सारे सपने पूरे होने का समय आ गया है। शिकायत करना बंद कर और नई खुशियों का स्वागत कर। शुक्राना 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 गुरु पिता, मेरे सारे सपनों को पूरा करने के लिए, खुशखबरी देने के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। मैं शिकायत करती हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु पिता। मुझे सद्बुद्धि दीजिए गुरु पिता कि मैं शुक्राना ही करूँ रात दिन आपका। पुत्र तू मुझे अपना पियो मानता है, तो मुझसे वादा कर आज के बाद कभी चिंता नहीं करेगा, भरोसा रख कर सब मुझ पर छोड़ दे। तेरी ज़िंदगी बदल रही है, आने वाले कुछ दिनों में तू बस चमत्कार देखेगा, ये मेरा वादा है। अगले हफ्ते तेरा बहुत बड़ा काम बनने वाला है। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। सब आप पे छोड़ दिया है गुरु पिता, मुझे आप पे पूरा भरोसा है गुरु पिता कि सब अच्छा कर देंगे, अब सब ठीक कर देंगे। लक्ष्मी तेरे चौखट पर खड़ी है पुत्र, शुक्राना करके अंदर बुला ले। तो ले, तुझे ब्लेस किया है, जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, बहुत जल्दी तेरी किस्मत बदलने वाली है। शुक्राना 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 गुरु पिता। लक्ष्मी माता का शुक्राना गुरु पिता, आपका शुक्राना गुरु पिता। फिक्र ना कर, तेरा काम हो जाएगा। जिस भगवान को मानता है उनका शुक्राना जरूर करना। शुक्राना 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 गुरु पिता। सीताराम जी, हनुमान जी, नीम करोड़ी बाबा, भोले बाबा, माँ काली, सबका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुड न्यूज़ के इंतजार में बैठी है ना, समझ अब तेरा काम, तेरा इंतजार खत्म हुआ, तेरा काम मैंने बना दिया, जल्दी तुझे खुशखबरी मिलेगी। अपने गुरु का शुक्राना करना ना भूली। शुक्राना 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 गुरु पिता। और मेरे पितरों की तरफ से शुक्राना 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 गुरु पिता। मेरे पितरों से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरु पिता, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरु पिता। गुरु पिता प्लीज़ मेरे पितरों की कृपा दिलाइए गुरु पिता। मेरे मायके के सभी पितरों की कृपा दिलाइए गुरु पिता। मेरे ससुराल के सभी पितरों की कृपा दिलाइए गुरु पिता। मेरे मायके के ससुराल के सब अटके हुए काम बनवा दीजिए गुरु पिता। मेरे पितरों से मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरु पिता। मेरे बाल पितरों से माफ़ी मांगती हूँ गुरु पिता। मेरी कुल देवी मैया की कृपा दिलाइए गुरु पिता। कुल देवी मैया से भी मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरु पिता। सारी संगत के सामने मेरे बच्चे की रक्षा करवाइए गुरु पिता। मेरे पति की रक्षा, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मेरे पूरे मायके परिवार में मुझ पे पितरों की कृपा दिलाइए गुरु पिता। कुल देवी मैया की कृपा दिलाइए गुरु पिता। हमसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु पिता। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु पिता का मंत्र जाप करते अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज जी मुझसे जो बोलवाएंगे वही बोलूँगी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जो मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी जो सत्संग शेयर करें उनकी झोलियों में सब खुशियों से भरना। शुक्राना शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना शुक्राना। मेरे मायके की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। मेरी बेटी आंटी की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। मेरी तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना शुक्राना। जो दे रहे उसका भी शुक्राना। जो आगे दोगे उसका भी शुक्राना शुक्राना। कोई काम नहीं बन रहा उसका भी शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग शेयर करते कोई गलती है मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु महाराज की। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज मैं गुरुजी आपकी की बेटी एकादशी वाले दिन 25 जून का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी कोई गलती हो जाए भुल चुक हो जाए तो मुआफ कर देना मेरे सच्चे पिता। आप जी ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ, ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ मैसेज ਦਿੰਦੇ ਹੋ पर ये बेटी रोज रेगुलर सत्संग शेयर नहीं करती। आप मेरे को माफ कर देना गुरु जी। आप बहुत मेरे को ब्लेसिस देते हो। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ 777777 ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾਰੰਗੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਬਲੈਕ ਤਿਤਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਸਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ बेटी ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਨੰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਸਹਾਰੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਲੇਟ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆਈ ਪਰ ਆ ਗਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿਸ ਦੇਣ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਵੀ 3 ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਸਰੂਪ ਫਰੇਮ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਛੋਟਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲਾ ਓਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਮੰਦਿਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ बेटी जो मेरा ਸਰੂਪ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਹੀ 777 ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੀ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ बड़े बेटे की डेथ हो गई थी। मैं गुरु जी बस यही खुशियां है मेरे लिए परिवार ते मेहर
ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਓ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਪਤੀ ਦੇਵ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੋ, ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਓ। ਜੋ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟਣ। ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। आपने ही कृपा करनी है सच्चे पातशाह मेरे मालिक। एक दिन बहुत दिन हो गए, 15-16 दिन, ਇੱਕ ਛਿਪਕਲੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਉਹ ਛਿਪਕਲੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਛਿਪਕਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਬਸ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਰੱਖਿਓ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾਇਓ, ਹੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਤੀ ਦੇਵ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਇਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੋ ਵੀ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਗੀ ਸੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।